सर वीकेंड पे ही ट्राई कर पाऊँगा, ऑफ़िस रहता है डेली। भाई डेली मैंने बोला है ना कि 1 घंटे आपको इन्वेस्ट करना है इस पर। हाँ जी। ठीक है, जो भी आपका डे टू डे एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें से आपको 1 घंटे निकालना है। अगर आप सोचोगे कि वीकेंड को करोगे तो फिर वो हो चुका। ठीक है, बहुत लंबा है भाई इसको। अगर वीकेंड पे करोगे तो तुम्हें 6 महीने लग जाएंगे। तो डेली आपको इसको हैबिट में लाना है, और डेली करने से ये फ़ायदा रहेगा ना। तो वो माइंड में डेली सेट। आपको, हाँ, डेली आपको वो रहेगा, हिट करता रहेगा, और आपकी आदत बनी रहेगी कि हाँ ये रहेगा। और हफ्ते में आप 5 दिन आप कर नहीं रहे हो, एक दिन कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे वाइप आउट होता होता चला जाएगा, और फिर एक दिन आएगा कि अरे छोड़ो यार, अगले हफ्ते कर लेंगे। हाँ जी। ठीक है। ऑलराइट, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग किसी ने इससे पहले नाम सुना है? व्हाट इज ऑटो स्केलिंग? या किसी को कुछ अंदाज़ा हो? यस सर, मतलब ऑटो स्केलिंग वो होता है कि आपने अगर EC2 सर्वर बना दिया तो ऑटो स्केलेबल है कि अपना साइज़ और स्टोरेज अपने आप इंक्रीज़ कर ले एज़ पर द ट्रैफ़िक। नॉट एग्जैक्टली, बट पार्शियली इट इज़ करेक्ट, बट नॉट एग्जैक्टली। ऑटो स्केलिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ऑटो स्केलिंग का एग्जैक्टली ये आप बोल सकते हो कि जब आपका सर्वर क्रैश हो, ठीक है, तो अपने आप एक नया सर्वर क्रिएट हो जाए। ठीक है, ऑटो मीन्स उसमें आपको वहाँ पे मैनुअली जाके कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। ये नहीं दे रहा आंसर इसका। चलिए कोई नहीं, इसमें एग्जांपल नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले एक वेब सर्वर है, मान लीजिए। ठीक है, वी हैव अ वेब सर्वर जिसका बार बार ये एप्लीकेशन डाउन हो रही है या फिर सर्वर क्रैश हो जा रहा है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जैसे ही वो सर्वर डाउन हो, एक नया सर्वर हमारा क्रिएट हो जाए। डू वी हैव एनी ऑप्शन इन AWS? तो AWS ने बोला हाँ, हमारे पास एक तरीका है जिससे अगर कभी भी इन फ्यूचर आपका सर्वर क्रैश होता है, क्योंकि सर्वर क्रैश होना ही होना है। उसका रीज़न ये है कि आप कस्टमर पे कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते हो। लिमिटेशन इन द सेंस कि क्या फेसबुक को पता है कि आज उसके यूज़र्स कितने लाइक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे? क्वेश्चन बताओ। नहीं। या व्हाट्सएप के सर्वर्स को पता है कि हाँ आज कितनी हमारी चैटिंग होगी, कितनी वीडियो कॉल होगी? लिमिटेशन नहीं है, यस सर। है ना। तो अगर किसी का बर्थडे या कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गया, तो उनको पता नहीं है, बस ये है कि हाँ ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा ये किसी को पता नहीं है। तो उस केस में आपके सर्वर क्रैश होते हैं। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम मैंने याद करो मैंने बताया था कि 1/2 स्टेटस चेक फेल हो गया। मीन्स आप सर्वर को अपग्रेड कर रहे हो और उसी समय सर्वर क्रैश हो गया। तो जब सर्वर क्रैश हो गया तो दो ही चीज़ होगी क्रैश होगा तो, या तो एप्लीकेशन आपकी डाउन हो जाएगी, आपका बिजनेस हो गया ठप, बिजनेस आपका बंद हो गया। तो उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऑटो स्केलिंग करके एक सर्विस है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर ये सर्वर बंद हो जाए या ये सर्वर इसका इतना CPU रहना चाहिए, इतना लो रहना चाहिए, इससे अगर बढ़े
तो एक नया सर्वर क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक तरीका, एक ऑप्शन ये भी है कि अगर जैसे मैंने बताया ना कि फेसबुक को नहीं पता है कि हाँ कितने हमारे यूज़र आएंगे, तो इसमें ये तरीका है टास्क मैनेजर पे। जैसे मेरा भी सीपीयू दिखा रहा है 30%, तो मेरा सीपीयू नॉर्मल है, लाइक मेरा सर्वर ठीक है। बट इन केस इस पे यूज़र बढ़ते रहे, ठीक है, और इसका लोड इंक्रीज़ होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, अब ये एक समय आ गया 90% हो गया ये, ठीक है। अब 90% के ऊपर अगर हमारा सर्वर जाएगा, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल लैपटॉप में तो चलता है कि भाई 90% चला गया और उसके बाद अपने आप डाउन हो गया, कोई सर्विस किल हो गई। बट सर्वर वगैरह में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंक्रीज़ होता रहेगा 90, 91, 92, वहाँ पे कम नहीं होगा जब तक कोई सर्विस आप मैनुअली जाके किल ना करो। तो यहाँ पे हम एक लिमिटेशन सेट कर देंगे, ठीक है, AWS ऑटो स्केलिंग में, कि जैसे ही ये सर्वर हमारा एप्लीकेशन सर्वर 90% पे जाए, हमारा एक इसी का रेप्लिका सर्वर क्रिएट हो जाए, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एप्लीकेशन, सेम मेमोरी, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा दूसरा सर्वर क्रिएट होगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो इस पे 90% अब यूटिलाइजेशन था वो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ, अरे वैसे नंबर में बताओ, 90% था 45। राइट, ठीक है। ओवरव्यू समझ में आ गया ऑटो स्केलिंग है क्या। यस सर। अब आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में इसके। देखो आज के डेट में एवरी कंपनी इज यूजिंग क्लाउड, बट व्हाई, व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड दिस? बिकॉज क्लाउड प्रोवाइड्स स्केबिलिटी, ठीक है। सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका यही है क्लाउड का कि स्केलेबल है। मतलब स्केलेबल मीन्स कि जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को आप खींच लो, कितना भी खींच लो, हालांकि एक लिमिट है लेकिन खींच सकते हो उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्केलेबल। तो AWS में भी ये ऑप्शन है कि आप सर्वर को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। So you don't need to take any tension. Whatever load your server will have, everything will be taken care by AWS. अब बात वही आ गई कि अगर आपके पे लोड पड़ रहा है, ठीक है, तो AWS के पास ऐसे ऑप्शन हैं कि आप उसको बोलो यार मेरे पे लोड पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, तो वो कहेगा, AWS कह रहा कोई चिंता नहीं, आप ऑटो स्केलिंग सर्विस हमारी यूज़ करो, और जैसे ही लोड बढ़ेगा आप बता दो कितने सर्वर क्रिएट करने हैं, 1, 2, 10, 20 कितने सर्वर क्रिएट करने हैं, हम कर देंगे विद इन अ सेकेंड वो भी, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज स्केलिंग, मीन्स स्केलेबिलिटी। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ऑल्सो डिक्रीज, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं डिक्रीज भी, ठीक है, द कैपेसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ये हो गया आपका स्केबिलिटी। एंड ऑटो स्केलिंग इज द स्केबिलिटी डन ऑटोमेटिकली विद द ऑटोमेशन, मीन्स इसमें कोई मैनुअल नहीं रहेगा आपका, कुछ मैनुअल बस एक बार रहेगा कि आपको एक बार ऑटो स्केलिंग सर्विस पे जाना है, वहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है, कि भाई इस समय ये होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए, ठीक है। मीन्स की समझ लो कि जैसे रोड हो गया, रोड पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, अब वहाँ पे आपने एक ट्रैफिक गार्ड लगा दिया या फिर रेड लाइट लगा दी, गार्ड को ही समझ लें, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को समझ लें, अगर उसको दिख रहा है सामने कि मेन रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, मेन रोड पे ज़्यादा जाम लग रहा है और लेफ़्ट और राइट वाले पे कम ट्रैफिक है, तो वो कोशिश करेगा कि मेन रोड वाले को ज़्यादा देर के लिए अवेलेबल रखेगा ग्रीन पे, कि भाई ये जल्दी ट्रैफिक आए। और अगर लेफ़्ट राइट वाले पे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा तो इस लेफ़्ट राइट वाले पे वो ज़्यादा देर तक ग्रीन रखेगा उसको। एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये हमने दे दिया है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सरकार गवर्नमेंट ने किसको दे दिया ये काम, कि भाई ट्रैफिक वालों को दे दिया, आपका काम ये है,
तो ये ऑटोमेशन है, इसमें कोई मैनुअल गवर्नमेंट को जाके नहीं करना पड़ा है कि भाई कोई चीफ मिनिस्टर जाके वो कर रहा है, या फिर कोई ये स्पेसिफिक कोई बंदा हमारा है वो काम कर रहा है। तो इस AWS के केस में दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। एक पर्टिकुलर सर्विस है दैट इज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो ऑटो स्केलिंग इज ऑटोमेशन, ठीक है। ये मैनुअली नहीं किया जाता, ये ऑटोमेशन के थ्रू होता है, ये जो भी स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारी कंपनी है दैट इज कॉल्ड फ्लिपकार्ट, एंड हमारे पास एक वेब सर्वर है इन AWS जिसकी कैपेसिटी है कि उस सर्वर पे 1000 हिट्स, ठीक है, एक दिन में आएंगे फ्रॉम यूजर। कैपेसिटी उसकी कितनी है 1000, और हमारी एक दिन में कितनी हिट्स आ रही है 500, ठीक है, फ्रॉम यूजर। मीन्स सर्वर यूटिलाइजेशन इज 50%, and slowly it is increasing 60, 70, 80%. तो means now the load is 80%. अगर अब इससे ज़्यादा लोड इस पे इंक्रीज होता है तो चांसेस आर कि सर्वर हमारा क्रैश हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए या तो हम ज़्यादा सर्वर उस पर ऐड करें, ठीक है। अब ज़्यादा सर्वर मैनुअली अगर हम AWS कंसोल से ऐड करेंगे तो उसमें ऐड कर दिया तो ऐड कर दिया, अगर मान लो फ्यूचर में वो लोड कम भी हो गया तो भी हमारा सर्वर वो खड़ा ही है, कोई यूज़ हुआ उसका? नो। देखो मान लो जैसे बिग बिलियन डेज है ना, आता है ना, बिग बिलियन डेज नाम सुना है किसी ने? यस। मिंत्रा एंड ऑफ सीजन सेल, ऐसे बहुत से आते हैं। या फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर आ गया, आपने बताया भाई आईफोन फ्लिपकार्ट पे इस समय 40,000 में मिल रहा है, तो अचानक से यूजर्स आने शुरू हो गए, अब उस पर लोड बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए या तो हम इस पे नया सर्वर ऐड करें, एक नया, ऑटो स्केलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो मैनुअली होगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको मैनुअली वॉच करना पड़ेगा कि अभी CPU कितना जा रहा है, कितना लोड जा रहा है। अगर वो कम हुआ तो आप उसको सर्वर को डिलीट करो, जो नया सर्वर क्रिएट किया आपने। या तो एक तरीका ये है, ठीक है। तो इसमें क्या इशू आएगा कि आपको एक रिसोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमेशा। वो पर्टिकुलर बंदा बैठा रहेगा और सर्वर के लोड को देखता रहेगा हमेशा, ठीक है। बट सोचो अगर वो बंदा मिस कर गया उस पर्टिकुलर लोड को देखने में, ठीक है, या वो बंदा किसी और काम में बिजी है, कोई दूसरा टास्क आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क आ गया, और हमारे दोनों सर्वर 90% हिट कर गए, जो हमने मैनुअली भी बनाया था और जो हमारा पुराना वाला था वो भी, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया कि दोनों सर्वर हमारे 90% पे आ गए। तो उसके बाद क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट आएगी ना वो डिनाई हो जाएगी। जो अभी हमारी 1000 हिट्स आ रही थी या 500 हिट्स आ रही थी, जब सर्वर हमारा उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना तो वो रिक्वेस्ट डिनाई करने लगेगा, तो कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस समय क्या होगा, आपका जो वेब सर्वर होगा, वेबसाइट होगी, वो नॉट रीचेबल हो जाएगी। जैसे कभी कभी फेसबुक की हो जाती है, या फिर व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, या फ्लिपकार्ट डाउन हो गया, ठीक है। तो ये सिनेरियो आ सकता है। तो इससे हम बचने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। When we do the above on the AWS cloud, we create 2 EC2 instance, keep it under auto scaling group। अब क्या करेंगे, हम इसको जो हमारा सर्वर है जिस पे 500 हिट्स आ रहे हैं, हमने एक ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर दिया और सर्वर्स को हमने लगा दिया ऑटो स्केलिंग में। You set the capacity if you want to increase server, you set the limit to maximum 5 server and minimum 2 server, ठीक है। मीन्स आपके 2 सर्वर हैं,
आप उस पर ऑटो स्केलिंग पे जाओ और उनको बता दो कि भाई मैक्सिमम हमारे 5 सर्वर क्रिएट हो सकते हैं अगर लोड इंक्रीज हुआ तो। ऐसा नहीं है भाई, पता लगा 10,000 यूज़र आ गए तो उसने 100 सर्वर क्रिएट कर दिए। 100 सर्वर क्रिएट कर दिए, ठीक है, आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेशन है आपकी ना। 100 सर्वर क्रिएट करने का मतलब है कि भाई लाखों का बिल आ गया आपका, और उतनी आपकी कैपेसिटी है नहीं। तो आप उनको बोलोगे कि भाई 5 सर्वर मैक्सिमम बनाओ आप, उससे ज़्यादा आएगा तो मैं देख लूँगा क्या करना है, ठीक है, मैं इंस्टेंस टाइप चेंज कर दूंगा या फिर कुछ भी कर लूँगा। तो और मिनिमम हमारा 2 सर्वर रहेगा ही रहेगा। लाइक इतना तो मुझे पता है कि इतनी ट्रैफिक आनी ही आनी इस पर, ठीक है। तो जैसे हमारा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन इज पॉपुलर और अपकमिंग सेल वी हैव बिग बिलियन डेज ऑन October 15, so we must provide service to almost 1 lakh user in a day। इतना होता ही है, 1 लाख से ज़्यादा ही होता होगा आई गेस, मैं तो ये फिर भी डेटा कम बता रहा हूँ। एंड द सेल विल बी फॉर 5 days एंड टिल 5 days वी नीड मोर सर्वर्स, ऑलमोस्ट 100 servers, but that's too for the, like it 100 server for 10 days it's too much, okay। एंड ये सिर्फ हमें 10 दिन के लिए चाहिए, ऐसा तो नहीं हमें परमानेंट चाहिए। बिग बिलियन डेज कितने दिन के लिए रहेगा? 1 हफ्ते 10 दिन के लिए रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ हमें ये कितने दिन के लिए चाहिए? 10 दिन के लिए चाहिए। तो हम क्या करें, या तो फिर हम मैनुअल सर्वर क्रिएट करें, लेकिन फिर वही मैनुअल करना इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। अगर आप AWS पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको मैनुअली था तो आप ऑन प्रेमिसेस पे जाते, बट अगर आप AWS की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको ऑटोमेशन भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, और AWS में है ऑटोमेशन बहुत सारे। तो बिफोर बिग बिलियन डेज वी हैड हिट्स ऑफ 10,000 पर डे, ठीक है। और जैसे ही बिग बिलियन डेज स्टार्ट होगा, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग यूज़ करेंगे कि जैसे ही हम वहाँ पे ऑटो स्केलिंग में ना ये भी ऑप्शन रहता है कि आप वहाँ पे डाल सकते हो कि हमारे सर्वर, मुझे कितने सर्वर चाहिए, 10 सर्वर चाहिए, ठीक है। किस डेट्स को? 15 अक्टूबर को, कितने बजे से? रात को 12 बजे से। और कब तक के लिए चाहिए? हमें चाहिए 25 अक्टूबर तक। कितने बजे तक? रात के 12 बजे तक। सिर्फ आपने ये डाल दिया। अब इस समय ये ऑटोमेटिक होगा। जैसे इस 15 तारीख को आपके 1 लाख यूज़र नहीं आए, मान लो 85,000 आए, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 सर्वर क्रिएट कर देगा तुरंत, नहीं। वहाँ पे सिर्फ वो 5 सर्वर क्रिएट करेगा और वो चेक करेगा कि हाँ CPU कितना है, मेमोरी कितना है। अगर 90 पहुँचा तो ही वो क्रिएट करेगा, अदरवाइज अगर 80 है तो उसी पे काम चलाएगा वो। तो ये स्मार्टली, इट्स कॉल्ड ऑटोमेशन, ठीक है। ये स्मेल करेगा कि हाँ एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बस फर्जी नहीं ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। रिक्वायरमेंट है नहीं और हमने खरीद दिया। ऑन प्रेमिसाइज में यही होता था कि पहले हमने सर्वर खरीद लिया, ठीक है, 10 सर्वर खरीद लिए और पता लगा यूज़र हमारे दिन भर में हम 1000 यूज़र्स भी एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 10 सर्वर तो बेफिजूल ही हुए ना, बेकार ही हुए। हमने परचेज कर लिया, रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारी, ओके। AWS provides us with fault tolerance and high availability। ये AWS की खासियत है, ये दो चीज़, high availability and fault tolerance। Just with the help of auto scaling and auto scaling ensures your data is highly available and fault tolerance। Auto scaling is region specific, okay। वॉल्यूम बताओ, रीजन स्पेसिफिक होता है या फिर क्या स्पेसिफिक होता है? एरिया स्पेसिफिक होता है। अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट। तो
सिमिलरली यहाँ पे जो सर्विसेज है ना, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ अ एजी, ठीक है, या फिर ये आपका रीजन स्पेसिफिक। What is the difference between region specific and area specific? एजी का फुल फॉर्म क्या है? Uh, I guess availability. availability zone, right? तो आई गेस यू हैवंट वॉच्ड द स्टार्टिंग वीडियोस। कंप्लीट कर लिया आपने स्टार्टिंग वीडियोस? हाँ ओके। नहीं किया है? अगर किया होता ये क्वेश्चन नहीं रहता। नहीं किया है, मे भी शायद miss. बाकी किसी को पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड एजी? यस सर, रीजन्स के अंदर होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, मतलब जैसे कंट्री और फिर उसके स्टेट्स। नहीं ऐसे, ये आंसर अगर वो इंटरव्यू को दोगे ना तो भगा देगा। सही बता रहे हो, लेकिन इसको टेक्निकल वर्ड यूज़ करो ना। देखो रीजन क्या होता है, वेन एवर यू आर इन टू AWS, ठीक है, AWS में देयर इज अ रीजन। रीजन मीन्स कि Geographical ऐप area. साउथ, हाँ ऐप साउथ में होगा या फिर Okay, got it. Availability zones मतलब standalone data centers within a region. करेक्ट। अब आया है, हाँ region राइट। मतलब एरिया होता है। भूल देखो गया। Sorry. ये आपका रीजन होता है, ये आपका कि कौन कौन से एरिया में आपका AWS सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लाइक ये मुंबई में है, ठीक है, सिडनी में है, टोक्यो में है, ये रीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। और इसके अंदर भी इन्होंने अब जैसे है ये, ठीक है, मैं मान लो मुंबई यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मुंबई मैंने यूज़ किया, यहाँ पे मैं सर्वर क्रिएट किया, तो अमेज़न हर एक चीज़ देखता है, हर एक चीज़ सोचता है कि मान लो मैंने यहाँ पे सर्वर क्रिएट किया, वो सर्वर बाय चांस क्रैश हो गया, तो इसका DR क्या है? DR मीन्स डिज़ास्टर रिकवरी। DR साइट भी तो होनी चाहिए इसकी। तो DR साइट को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, मुंबई के अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन रखा है, मीन्स 2 डेटा सेंटर, ठीक है। एक इनका होगा नवी मुंबई में बाय फॉर एग्जांपल, एक होगा इनका थाने। मान लो थाने में कोई डिज़ास्टर आ गया, ठीक है, तो आपका डेटा तो चला गया, ठीक है। तो उससे बचने के लिए तो उसका रेप्लिका इनके पास यहाँ नवी मुंबई में भी जो डेटा सेंटर है वहाँ पे भी है। तो आप जो इंस्टेंस क्रिएट करते हो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप कौन से AZ में रखना है आपको, AZ1A, AZ1B। तो जब भी आप सर्वर क्रिएट करोगे ना, तो आप देखोगे उसका जो अवेलेबिलिटी जोन होगा दैट वुड बी आइदर 1A 1B, ठीक है। अभी तो इंस्टेंस नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आएगा 1A 1B, ठीक है। हाँ, पुरानी वीडियोस आप ध्यान से देखिए, उसमें सब कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ऑटो स्केलिंग इज रीजन स्पेसिफिक, सो ऑल इंस्टेंस विल बी इन सेम रीजन। रीजन तो रहेगा ही रहेगा, देन ओनली वी कैन अप्लाई ऑटो स्केलिंग। अब मुंबई रीजन में ही होना चाहिए ये, ठीक है। या फिर अगर आप जहाँ पे भी आप जो रीजन यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं US ईस्ट 1A नॉर्थ वर्जीनिया यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे सर्वर अगर आपके सेम रीजन में है तो ऑटो स्केलिंग उस पर लग पाएगा। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, व्हेन क्रिएटिंग ऑटो स्केलिंग वी मेक श्योर द सर्वर्स विच स्केल्स अप, ठीक है, विल बी क्रिएटेड इन इवन अवेलेबिलिटी जोन लाइक 2 सर्वर्स इन AZ1, ठीक है, 2 सर्वर्स इन AZ2 एंड 1 सर्वर इन AZ3। अब इस देखो यहाँ पे एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज AZ एंड व्हाट इज अवेलेबल दिस वन रीजन, ठीक है। अब एक रीजन में आपने ऑटो स्केलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या है?
ऑटो स्केलिंग का मतलब यही है ना कि या तो सर्वर आपका क्रैश हो रहा है, या तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप ऑटो स्केलिंग वहाँ पे क्रिएट करोगे, तो जो भी हमारे सर्वर क्रिएट होंगे वो अलग अलग एजी में होंगे, अवेलेबिलिटी जोन में। मतलब दो सर्वर आपके थाने में क्रिएट हो रहे हैं, दो आपके नवी मुंबई में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, और एक आपका कहीं दूसरे लोकेशन पे हो रहा है उसी रीजन में। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, इफ़ देयर इज़ एनी पावर फेलियर इन वन डेटा सेंटर, वी हैव अनदर सर्विस अवेलेबल। ठीक है, AZ2 वाला अवेलेबल। अगर मुंबई में कुछ इशू आ गया नवी मुंबई में, तो थाने वाला अवेलेबल है। थाने में कुछ इशू आ गया तो नवी मुंबई वाला जो डेटा सेंटर है वहाँ पे हमारा सर्वर डेटा अवेलेबल है। गॉट इट? यस। समझ में आया या फिर से समझाऊँ? हेलो? Yes. यस सर, समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी से आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑटो स्केलिंग थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ एक बार अगर समझ में आ गया ना तो यू वुड बी गोइंग टू बी मास्टर इन दिस। So, और एक खासकर बार जब आप लैब करोगे ना तो और मज़ा आएगा। थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी? फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी ना, जी। देखो, जब आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, हम्म, इसको हम पेंट पे समझते हैं यार ज़्यादा अच्छे से। देखो ये आपका हो गया रीजन, ठीक है, जी। दिस इज़ योर रीजन। ये मुंबई रीजन है हमारा, और यहाँ पे हमारे इस मुंबई रीजन में दो अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। ये पूरा AWS कंसोल है, ठीक है, इसमें दो अवेलेबिलिटी जोन है। एक है हमारा, क्या है ये, इसको हम बोल देंगे नवी मुंबई। नवी मुंबई का डेटा सेंटर है ये, और ये हमारा है थाने डेटा सेंटर। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता है कि वहाँ पे डेटा सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। जब नॉर्मली पता नहीं रहता है, बस वो बता देते हैं कि हाँ AZ है अवेलेबल, हमारा दो डेटा सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। अब ये दो AZ हैं वहाँ पे, ओके। अब जब आप सर्वर क्रिएट करोगे ऑटो स्केलिंग में, तो अब मान लो नवी मुंबई में हमारा वहाँ पे पानी आ गया डेटा सेंटर में, या लाइट चली गई वहाँ पे, पावर फेलियर आ गया, तो यहाँ पे आपने जो सर्वर क्रिएट किए, मान लो आपने सारे सर्वर यहाँ पे क्रिएट किए हैं, सारे सर्वर आपने सिर्फ यही क्रिएट किए हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। दिक्कत वाली बात यह है कि अगर बाय चांस यहाँ पे कोई इशू आ गया तब तो प्रॉब्लम है ना। यस। मान लो आपका ये सर्वर यहाँ पे है, ठीक है, आपने कितने सर्वर क्रिएट किए? लगभग यहाँ पे 4 सर्वर क्रिएट कर दिए। ऑटो स्केलिंग भूल जाओ अभी, मान लो आपने सिर्फ यहाँ पे 4 सर्वर क्रिएट कर दिए और आपका एप्लीकेशन चल रहा है AZ1, ये हम इसको समझेंगे AZ1A इन AWS लैंग्वेज, और ये हमारा है AZ1B, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि भाई मैं तो मुंबई रीजन में हूँ और AZ1A में सारे सर्वर हैं हमारे, और एप्लीकेशन हमारा चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है। बाय चांस इस रीजन में यहाँ पे लाइट का इशू आ गया, उनका पावर बैकअप भी बेकार हो गया, तो आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी ना। यस। तो उससे ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनो। आप क्या कर रहे हो? आप सर्वर्स यहाँ पे क्रिएट करो, कुछ सर्वर यहाँ पे क्रिएट करो, कुछ सर्वर यहाँ पे क्रिएट करो, ठीक है। 5 सर्वर आपके यहाँ पे हैं, 3 सर्वर यहाँ पे हैं। अब बाय चांस ये अवेलेबिलिटी जोन में पावर फेलियर आता है, तो आपका ये 3 सर्वर तो लाइव है,
भले थोड़ा सा स्लो हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, एप्लीकेशन थोड़ी स्लो हो जाएगी, बट डाउन नहीं होगी। Hmm. गॉट इट। Yes. अब ऑटो स्केलिंग क्या कह रहा है कि ये इशू आना ही नहीं चाहिए। तो वो कह रहा है कि जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करो ना, तो वो कह रहा है कि 3 सर्वर यहाँ पे बनाओ, 3 सर्वर यहाँ पे बनाओ, अगर 6 सर्वर है टोटल, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, भेदभाव मत करो। Mhm. ऐसा मत करो कि यहाँ पे आपने 1 बना दिया, यहाँ पे 4 बना दिया, 5 बना दिया, नहीं। जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे रखो। अगर 5 है तो 2 यहाँ पे रखो, 3 यहाँ पे रखो, अगर ऑड में है तो, ठीक है। बट इवन में है तो इक्वली डिवाइड करो उसको। ऑटो स्केलिंग ये कह रहा है, और ये होता भी है हर जगह, स्टैंडर्ड यही है, ठीक है। तो इससे आपकी हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी और फॉल्ट टॉलरेंस हो जाएगा, दोनों आपका हो जाएगा ना। Yes. अब इसमें एक टर्म है दैट इज़ स्केल आउट एंड स्केल इन, ये इंटरव्यू में आता है, तो इस पर थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। स्केल आउट मीन्स, अगर जैसे हम अगर लेमन लैंग्वेज में अगर पढ़ें इसको, व्हाट इज़ स्केल आउट, तो हम कहेंगे कि स्केल आउट मतलब कि सर्वर कम हो रहा है ना। बट ऐसा नहीं है, इसमें वाइस वर्सा है। स्केल आउट मीन्स कि बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज द सर्वर काउंट। और स्केल इन मीन्स कम करना, ठीक है, हम उसको और पास में लेके आ रहे हैं सर्वर्स को, मतलब और कम कर रहे हैं। तो स्केल आउट मीन्स कि सर्वर इंक्रीज करना, स्केल इन मीन्स डिक्रीज करना। तो ऑटो स्केलिंग में यू गेट दिस ऑप्शन वेदर यू आर गोइंग टू स्केल आउट और स्केल इन। But now coming to the definition of auto scaling. What is auto scaling? Creating group of EC2 instance that can scale up or scale down depending on the condition you set. Okay, it's called auto scaling. For example, enabling elasticity by scaling horizontally through adding or terminating EC2 instances. देखो, स्केलेबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब इसमें या तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, मैंने बताया था ना कि अगर आप ऑटो स्केलिंग नहीं यूज़ कर रहे हो तो या तो आप मैन्युअली जाके AWS कंसोल पे सर्वर क्रिएट करो, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मीन्स कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ मशीन्स, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लाइन से आप बढ़ा रहे हो। और वर्टिकल स्केलिंग मीन्स कि इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग पावर, मतलब आपके पास एक आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है और उसका मान लो जो CPU या मेमोरी जो भी है, ठीक है, वो 16 GB है। आप क्या कह रहे हो कि यार मैं नया लैपटॉप ख़रीदने के बजाय मैं लाओ इसमें बढ़ा देता हूँ रैम, ठीक है, मैंने इस पर 16 GB है, लाओ इसको मैं 32 GB कर देता हूँ। CPU इसका कितने है, i3 है, i5 है, लाओ मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। हार्ड डिस्क की 1 TB है, लाओ मैं इसको 2 TB कर देता हूँ। तो दैट इज़ वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल मीन्स कि आपके पास एक लैपटॉप है, आपने दूसरा लैपटॉप ले लिया, दूसरा तीसरा मशीन ले लिया। ओके, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। तो ये भी आप अच्छे से समझ लेना, ये पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। ऑटो स्केलिंग इंश्योर्स दैट यू ऑलवेज हैव द राइट नंबर ऑफ AWS EC2 इंस्टेंसेस फॉर योर नीड्स, ठीक है। ये इसकी खासियत है कि ऑटो स्केलिंग एक बहुत समझदार सर्विस है कि जो देखता है कि हाँ वहाँ पे एक्चुअल में कितना रिक्वायरमेंट है हमारा। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ डायरेक्टली आपको दे दिया, ठीक है। ऑटो स्केलिंग हेल्प्स यू सेव कॉस्ट by cutting down the number of EC2 instances when not needed and scaling out to add more instances only when it required. Okay. So ऑटो स्केलिंग की वजह से ना हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो भी हमारा बचेगा, ठीक है। तो मान लो एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमें इतना सर्वर चाहिए, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, तुरंत उसको डाउन कर देगा, भाई टर्मिनेट करो इंस्टेंस को, क्योंकि रिक्वायरमेंट है नहीं हमारी।
तो इससे आपका कॉस्ट पे भी बहुत फर्क पड़ता है, आपका सेविंग कर सकते हो कॉस्ट पे। ओके, गॉट इट। Yes. तो अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। लाइक ऑटो स्केलिंग के अंदर होता क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा रहता है दैट इज़ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब तक हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग समझ रहे थे, यहाँ से आपका ऑटो स्केलिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज ऑटो स्केलिंग ये याद कर लो, कंपोनेंट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग ये याद कर लो, ये मतलब आपको पता रहना चाहिए, तभी आप ऑटो स्केलिंग पे काम कर सकते हो। सबसे पहला होता है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन? Launch configuration is when you scale out what type of instance should be created. You have to select all in here like memory optimized server or GPU optimized or general purpose instance server you are selecting, or you can also choose the specific AMI. ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है, क्या कंटेन्स करता है ये, इंस्टेंस टाइप, AMI, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो कि जो आपका नया सर्वर क्रिएट होगा, वेब सर्वर का जो भी आप दूसरा सर्वर चाह रहे हो ऑटो स्केलिंग के थ्रू बने, तो वहाँ पे आपका सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। ठीक है, उसमें AMI क्या यूज़ करोगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था AMI कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो वो AMI ID आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, AMI का फुल फॉर्म क्या है? Amazon. यहाँ पे तो सब कुछ सारी सर्विसेज अमेज़न से ही शुरू होती है। AMI का फुल फॉर्म बताओ। Amazon Machine Image. भाई अगर ये बेसिक्स अगर आप नहीं बता पाओगे तो काम करने की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर। ठीक है, दिस इज़ बेसिक्स। AMI का फुल फॉर्म नहीं पता आप लोगों को। पहला होता है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे आप ये सब इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, चूज़ करना है आपको। दूसरा होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और ऑल इंस्टेंस यू क्रिएट शुड बी अंडर दिस ग्रुप। ठीक है, जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे या जो आप चाह रहे हो कि दिस ग्रुप विल डिसाइड व्हाट विल बी द मैक्सिमम लिमिट, मीन्स मिनिमम 3 सर्वर्स विल बी देयर एंड मैक्सिमम 10 सर्वर्स इफ वी स्केल आउट। इसमें क्या क्या रहता है कि ग्रुप नेम, ग्रुप साइज, VPC, सबनेट, हेल्थ चेक्स। तो सारे जो इंस्टेंस रहेंगे शुड बी अंडर दिस पर्टिकुलर ग्रुप, जो भी आप चाहते हो स्केल आउट या स्केल इन हो। और ये ग्रुप ही आपका डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, मैक्सिमम लिमिट, कि आपके सर्वर कितने क्रिएट होंगे, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस विल बी देयर। ठीक है, और मिनिमम कितने सर्वर आपके रहेंगे। अब इसमें क्या क्या रहेगा, ग्रुप नेम रहेगा आपका, ग्रुप साइज, VPC, सबनेट, हेल्थ चेक्स, ये सब आपका रहेगा। तीसरा आपका आता है स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, स्केलिंग पॉलिसी क्या होता है, हाउ द इंस्टेंस विल बी स्केल इन एंड स्केल आउट, वी सेट द पॉलिसी हियर। स्केल इन स्केल आउट अभी हमने डिस्कस किया था ना, कि इंस्टेंस लाइक बढ़ेंगे और घटेंगे, कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे, किस बेसिस पे घटेंगे बढ़ेंगे, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि हाँ कितनी ट्रैफिक हमारी रहनी चाहिए तब हमारा स्केल आउट होगा या स्केल इन होगा। तो यू कैन सेट अ पॉलिसी टू इंक्रीज सर्वर व्हेन CPU इज़ वेरी हाई। तो आप वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो वहाँ पे सेट कर दो कि जब मेरे सर्वर का जो यू कैन सेट द टारगेट to 80%. After that, new server will be created. You set number of server to increase value here. You get decrease option as well. Okay, set minimum CPU value like 40% of CPU. The server number of servers will be decreased. You write number of 1 or 2 server to decrease. तो इसमें स्केलिंग पॉलिसी में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आपका सर्वर किस बेसिस पे आपका बढ़ेगा। तो आप वहाँ पे सेट कर दो कि जैसे ही हमारा जो सर्वर्स की लिमिट है वो CPU है वो 80% अगर हो गया तो कितने सर्वर हमारे क्रिएट हो जाएं, 2, 4 वहाँ पे लिख दो। तो जैसे ही आपका CPU
80% होगा सर्वर का, 2-4 जो भी आपने सर्वर वहाँ पे डाला है तुरंत क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट हो गया बट उसको डाउन भी तो लाना है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि वो 80% हमेशा रहेगा, कभी ना कभी तो वो सर्वर डाउन होगा। तो वहाँ पे डिक्रीज करने के लिए क्या है, स्केलिंग के लिए क्या है, स्केलिंग के लिए वहाँ पे ऑप्शन है कि जब हमारा CPU यूटिलाइजेशन 40% हो तब हमारे पास कितने सर्वर रहने चाहिए। तो वहाँ पे डाल दो कि तब हमारे पास 1 या 2 सर्वर रहने चाहिए। और जैसे ही आपका CPU 40% पे जाएगा, ये 80% से 40% पे जाएगा, उसने जो भी 4-5-6 सर्वर क्रिएट किए हैं वो कैलकुलेट करेगा, जोड़ेगा। अरे मैंने इस पे यहाँ पे इस ग्रुप में तो अभी 5 सर्वर चल रहे हैं और CPU कितना है 40% है, तो मुझे 5 सर्वर की ज़रूरत नहीं है, मुझे कितने सर्वर की ज़रूरत है, 2 सर्वर की। तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, तुरंत बाकी जो 3 सर्वर हैं उसको कर देगा वो टर्मिनेट, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन का पार्ट हुआ कि नहीं। या तो यहाँ पे एक बंदा आप बैठाते भाई, वो देखता रहता है कि हाँ भाई बार बार जाता टास्क मैनेजर पे कितना लोड है कितना नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑटोमेशन ऑटो स्केलिंग क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपका देख रहा है और तुरंत उसने सर्वर कर दिया टर्मिनेट, ठीक है। तो ये थ्योरी आज आप सब लोग अच्छे से तैयार करो, क्योंकि इसके बाद हमारा जो होगा लैब होगा। लैब हमारा लोड बैलेंसर के साथ कराऊँ या फिर पॉलिसीज, एक मिनट को देख लेना। हाँ, तो इसको भाई सब लोग ना अच्छे से तैयार करो थ्योरी, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे लैब, लोड बैलेंसर और इसका साथ में साथ लैब करेंगे और तब आएगा असली मज़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी पुराना पढ़ाया है भाई उसको थोड़ा सा जाके करो, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो जो पुराना पढ़ाया है वो ज़रूरत पड़ेगी उसको। अब बार बार मैं आपको थोड़ा ना बताता रहूँगा कि भाई वो पीछे वाला बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना हम, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, यू मे आस्क और एल्स वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे। All good.